नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया असल में सवर्ण कोड ऑफ इंडिया बन चुका है? हाई कोर्ट्स में सवर्णों का अघोषित रिजर्वेशन 50% से ऊपर पहुंच चुका है, 2/3। क्या सीधे सीधे कहें तो यह कोर्ट बाभनों, ठाकुरों, कायस्थों, भूमिहारों का अड्डा नहीं है? मतलब भारत की सबसे ऊंची अदालत बहुलता यानी डाइवर्सिटी के कचूमर पर न्याय का लेखा लिखती है। और यह बात अब बाकायदा आंकड़ों के साथ सामने आ चुकी है। यह कहना और सुनना बहुत खराब लगता है, हम जानते हैं, लेकिन यही हकीकत है कि देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया असल में सवर्ण कोर्ट ऑफ इंडिया है और इससे नजर चुराने से काम नहीं चलेगा। देश के हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट में जजों की जाति को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। कहा जाता रहा है कि जिस कॉलेजियम सिस्टम से यहां जजों की नियुक्ति होती है उसने इसे भाई भतीजावाद और जातिवाद का अड्डा बना दिया है। और भाई भतीजावाद, जातिवाद भी यहां सिर्फ ऊंची जातियों का चलता है। देखिए कि मौजूदा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पिता वाईवी चंद्रचूड़ भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। इनके पहले जो चीफ जस्टिस थे यूयू ललित, उनके पिताजी यूआर ललित भी बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। जज साहब के पापा जज साहब, अटॉर्नी जनरल साहब के पापा अटॉर्नी जनरल, सीनियर एडवोकेट के पापा सीनियर एडवोकेट। और इसमें 2/3 रिजर्वेशन सवर्णों का बिना किसी घोषणा के। लेकिन क्या मजाल कि इस रिजर्वेशन में कोई कमी आ जाए, सवाल ही नहीं। और कमाल तो यह है कि हुजूरों ने मान लिया है कि न्याय की कुर्सियों पर बैठे माननीय ऊंची जातियों वाले ही अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। अब आते हैं आंकड़ों पर, जरा गौर कीजिएगा। कानून मंत्रालय ने साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अनुशंसित लोगों को उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के विवरण के साथ एक फॉर्म भरने के लिए कहा था। इसी फॉर्म के आधार पर पता चला कि जज साहब लोग किस जाति से आते हैं। खुद केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कानून और न्याय व्यवस्था की भर्तियों को लेकर संसदीय स्थायी समिति के सामने जजों की जातियों का हिसाब किताब सामने रखा है। सरकार ने इस समिति को बताया है कि पिछले 5 वर्षों में देश के हाई कोर्टों में की गई जजों की नियुक्तियों में से 79% जज सवर्ण कोटे से आते हैं, 79%। आपको बता दें कि मंत्रालय के न्याय विभाग ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री बीजेपी सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता वाले पैनल के सामने हाईकोर्ट के जजों की नियुक्तियों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट दी है। उसने कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति के सामने बाकायदा प्रेजेंटेशन देकर बताया है कि देश की ऊंची अदालतों में सवर्णों का सिक्का चलता है। मतलब देश की बहुसंख्य आबादी का प्रतिनिधित्व ऊंची अदालतों से पूरी पारदर्शिता के साथ गायब कर दिया गया है। देश के हाई कोर्टों में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान और दूसरे अल्पसंख्यकों को दिया लेकर खोजना पड़ेगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, भारत सरकार की रिपोर्ट कह रही है। सोचिए, 15% से भी कम आबादी वाले सवर्ण जज साहब हाई कोर्टों में 79% हैं और 85% आबादी वाले 17% पर समेट दिए गए हैं। अब हिसाब भी देख लीजिए, कौन कितने हैं संख्या में। खुद सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2018 से 19 दिसंबर 2022 तक कुल 537 जजों को देश के अलग अलग हाई कोर्टों में नियुक्त किया गया। नियुक्त किए गए इन 537 जजों में से 79% जज सवर्ण हैं, मतलब 424 सवर्ण जज। इनके मुकाबले ओबीसी कहां, यह भी देखिए। 534 जजों में से केवल 57 जज ओबीसी समुदाय से बनाए गए। प्रतिशत में बात करें तो 11% मात्र दलितों पर आई है। 15% से ज्यादा आबादी है, लेकिन हाईकोर्ट में जज कितने बनाए गए? 2.8%। 537 जजों में से केवल 15 जज दलित। देश की अदालतों में आदिवासियों की हिस्सेदारी तो और हाहाकारी, केवल 1.3%। 537 में से केवल 7, जी हां, केवल 7 जज आदिवासी बनाए गए। अब जरा अल्पसंख्यकों का हिस्सा भी देख लीजिए। और अल्पसंख्यक मतलब केवल मुसलमान नहीं होता है, इसमें सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, दूसरे धर्मों के लोग हैं। हाई कोर्टों में बनाए गए 537 जजों में इनका हिस्सा है केवल 14। जी हां, 14, मतलब 2.6% मात्र। कमाल तो यह है कि भारत का कानून मंत्रालय 20 जजों की सामाजिक पृष्ठभूमि का पता ही नहीं लगा सका। यकीन मानिए, इसका पता लग भी जाए तो न्याय की कुर्सियों पर सवर्णों के अघोषित रिजर्वेशन का जलवा
और कमाल का नजर आएगा। तो क्या यह कोई साधारण बात है साहब, जिस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? देखिए कि हाई कोर्टों में जजों की नियुक्ति वहां का कॉलेजियम सिस्टम करता है। कॉलेजियम में सबसे सीनियर जज ही होते हैं, मतलब उन्हें अच्छी तरह पता है कि सामाजिक न्याय और विविधता का न्याय की प्रक्रिया में क्या मतलब होता है। लेकिन देश के सबसे बड़े जज जानबूझकर विविधता और सामाजिक न्याय की अनदेखी करते रहे। यह कितना शर्मनाक है कि टैलेंट के नाम पर विविधता और सामाजिक न्याय के पंछियों का शिकार करने वाले देश की सबसे बड़ी अदालतों के सबसे बड़े जज हैं। मार्च 2022 में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि सरकार उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन यह होगा कैसे, कोई नहीं जानता। सुप्रीम कोर्ट लगातार कहता रहा है कि हम जजों की नियुक्ति में सरकारी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन वो ये नहीं कहता है कि हम इन नियुक्तियों में भारत की सामाजिक विविधता के प्रतिनिधित्व की अनदेखी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर इसका क्या मतलब है? इस पर क्या सोचने की जरूरत नहीं है? राज्यसभा में अपने जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा था, हम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करते रहे हैं कि जजों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय उनकी नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवारों पर उचित विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सैद्धांतिक सहमति जताते हुए कहा था कि हमारी लोकतांत्रिक राजनीति किसी स्वयंभू कुलीन तंत्र के स्थायित्व को बरकरार रखने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे देश के सभी लोगों के लिए एक तरह की है। अगर कमजोर वर्ग के तबके के लोगों को पूरी तरह से विपेक्षित किया जाएगा तो हम वास्तविक भागीदारी लोकतंत्र को हासिल करने का दावा नहीं कर सकते हैं। तो सवाल है मिलॉर्ड कि आपको किसने रोका कि देश की ऊंची अदालतों में हजारों फूलों को खिलने दें, महकने दें उसे अलग अलग तबकों के लोगों के तजुर्बों से? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो यह भी कहकर नहीं निकल सकते कि आपको ऐसा करने से सरकार ने रोक दिया है या फिर आप सरकारी दबाव में काम कर रहे हैं। यह पूरी तरह से आपका फैसला है मिलॉर्ड, सुचिंतित, सुविचारित, सुविज्ञ और पूरे होशो हवास में लिया गया फैसला कि इस देश की ऊंची अदालतों को बाभनों, ठाकुरों, कायस्थों के अड्डे में तब्दील कर दिया जाए। बुरा लगा हो तो सॉरी मिलॉर्ड, आपका दिल दुखाने का या आपकी तौहीन करने का मेरा कोई इरादा नहीं, लेकिन सच सच होता है। लाल कालीन के नीचे दबा दिए जाने के बाद भी वो चीखता है। वक्त है इन चीखों को सुना जाए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।